પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના વરિષ્ઠ નેતા અને જેમના શાસનકાળની અંદર રાજસ્થાનમાં સર્વસમાવેશક વિકાસ થયો છે એવા અશોક ગેહલોતજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે તમામ પત્રકાર ભાઈ બહેનોનું સ્વાગત છે। આજની આ પત્રકાર પરિષદમાં વધુ સમય ન લેતા હું વિનંતી કરું છું સન્માનनीय અશોક ગેહલોત સાહેબને કે તેઓ આજની પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરે। नमस्कार सबको। जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि चुनाव 2 फेज होते हैं। 2 फेज में जो स्थिति बनी है उनका आभास हो चुका है प्रधानमंत्री को भी, उनके सलाहकारों को पूरी तरह जो टर्न लिया है चुनाव के अंदर वो आश्चर्यजनक है। चुनाव लड़े जाते हैं तो दुश्मन तो है नहीं हो जाता, विचारधारा पर लड़ना चाहिए। चुनाव इश्यू बेच क्या है, इश्यू है उस पर लड़ना चाहिए। मैनिफेस्टो में क्या वादे किए गए हैं उस पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो आप देखा होगा कि प्रधानमंत्री स्वयं इतने बुखला गए हैं कि वो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि जो भाषा काम ले रहे हैं राजस्थान में 5 बड़ा शुरुआत करें पूरे देश में उसकी आलोचना हुई है। जिस प्रकार से आपने बहुत हल्की लैंग्वेज काम ली, कमेंट किए, बेतुकी बातें करी, कोई समझ नहीं है मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ हो तो कोई पढ़ सकता है। लिखी हुई बातों का आप नहीं सुना सकते, जो बातें लिख गई है छप गई है 5 न्याय और पंचीकरण वो तो लिखा हुआ है। आप अपना मैनिफेस्टो है जो झूठ का पुलिंदा हो, अगर उसमें दम होता तो आप पूरे मैनिफेस्टो जो बीजेपी का है उसका देश को बताने हमारे मैनिफेस्टो में ये है देश के वादे बताना है। उसकी बजाय आप पूरी तरह से कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है जो बातें हमारे हैं जो शानदार इतिहास बन गया है आजादी के बाद में मैं ज़्यादा समझता हूँ कि इतना शानदार मैनिफेस्टो बना है, डॉक्यूमेंट बन गया देश में, इतना ही डॉक्यूमेंट बन गया क्योंकि सभी बातों के लिए बात की गई 5 न्याय के रूप में, किसान हो जो महिला हो। निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड खुद कहे ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और मोदी जी खुद के बारे में, उनकी गवर्नेंस के बारे में क्या क्या कहा वो भी आपको मालूम है, वो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, खुद को मालूम है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है और क्या लोग भ्रमित कर रहे हैं, सोना इकट्ठा कर लेंगे, 2 भैंसें 3 भैंस ले लेंगे, 4 एकड़ जमीन 2 एकड़ जमीन ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, उनको बांट देंगे, दूसरे लोग बांट देंगे। ये कोई प्रधानमंत्री की दुनिया की किसी प्रधानमंत्री की क्या कोई लैंग्वेज हो सकती है क्या? ये लैंग्वेज देखिए राजनीतिक बात नहीं है। हमें चिंता करें हमारा मुल्क का प्रधानमंत्री। मैंने मोदी जी को भी कहा था यहाँ पर मानगढ़ के अंदर, मोदी जी आप दुनिया में जाते हो, हम लोग एक बैठे थे मानगढ़ में, दुनिया भर में जाते तो लोग कहते हैं कि देखिए मतलब हिंदुस्तान के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, देश के बारे में एक अलग सम्मान है। वो इसलिए है क्योंकि जानते हैं देश में एक गांधी का देश है, ये इस प्रकार से डेमोक्रेसी जिंदा रखा है 70 साल तक, इसलिए सम्मान होता है काम का। आज उन बातों की चर्चा हो गई, हम चिंता कर रहे हैं पता नहीं आने वाले वक्त में किस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कोई परवाही नहीं करी। 600-700 किसान को मरना कोई मामूली बात
कोई अफसोस नहीं देश के अंदर, कोई संवेदना नहीं, और आपने 1.5 साल तक उन्हें बैठा रखा, फिर वादा किया, फिर वादा खिलाफी करे। मैं खुद जब मुख्यमंत्री था, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे यहाँ पर 98 के अंदर 2003 तक, तब मोदी जी बोला करते थे एमएसपी का कानून बांधा है। अब जब 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, अब गारंटी की बात है, पूरे देश भर में गारंटी से भरा हुआ है, ना तो बीजेपी का नाम है, ना कैंडिडेट का नाम है, ना फोटो, मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी शुरू हो गई 14 के अंदर, काला धन लेके आऊंगा, 15 लाख में बांट दूंगा, वो तो कोई मामला जुमला था, उन्होंने खुद ने कह दिया। तो मुझे बताओ, काला धन लेके आने के बाद, अच्छे दिन आने के बाद किसान आमदनी दुगनी कर देंगे, पिंक रिवोल्यूशन की बात करते हैं, गैस कैसे याद आ रही है? पूछना था मोदी जी से, आपको भैंस क्यों याद आ रही? उसके पीछे क्या याद है? भैंस के उदाहरण आपने क्यों दिया? मंगलसूत्र का उदाहरण दे दिया आपने। तो आपको अगर ये भ्रम है कि ये इस प्रकार से पब्लिक जो है मैसेज दे देगी मेरा टाइम गया, अब आपका टाइम रोटी गिनती शुरू हो गई है, चुनाव आप नहीं जीतने जाने हो, हर राज्य में स्थिति बदल रही है, अंडरकरण चल रहा है इंडिया गठबंधन के बारे में। मुझे लगता है, मैं राजस्थान आया हूँ, मुझे लगता है कि अंडरकरण चल रहा है, राजस्थान में अंडरकरण चल रहा है। तो 2 इकाई में अगर आंकड़ों में हम जीत के आए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये बात मैं कहना धन्यवाद। कहा है राहुल जी का नाम दिए बिना कि ये जो अनामत को लेके बात है उसमें मुस्लिमों को अनामत नहीं दी जाएगी, और SC ST OBC अनामत जो है उसमें भी कोई फेरफार नहीं होगा। क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर? ये कहने युति क्यों पड़ी उनको? इतने घबराए हुए हैं। 400 बार की बात क्यों की उन्होंने? कांग्रेस मुक्त भारतीय बात क्यों की उन्होंने? ऐसा बहुत बना 10 साल के अंदर आज लोगों को एहसास हो गया, हिंदुस्तान भर के शेड्यूल लोगों को किस तरह की जाके कहा ये बातें, उनकी जेल में बात आ गई कि 400 की बात कर रहे हैं, ये समझने उनमें है, इसका मतलब ये हृदय को बदल जाएंगे। ये इशू क्यों बना? उनको समझ नहीं पड़ रही है, नहीं बदलेंगे, अम्बेडकर साहब खुद आए नहीं बदलेंगे। अब अम्बेडकर साहब का खुदा ने रूल क्या करूँ? तो कहने का मतलब ये उन्होंने खुद ने माहौल बनाया देश के अंदर, उसके कारण धर्म के आधार पर उन्होंने बोला है कि ये आरक्षण का जो डिवाइडेड करने की जो बात है कांग्रेस का मैनिफेस्टो में, जो कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश का जो उदाहरण दिया उसके आधार पर बोला है उन्होंने, तो उस पर लेके क्या स्टैंड है कांग्रेस का? सेकंड थिंग, यस बोला था ना भाई, 1 मिनट प्रधानमंत्री ने आनंद में ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की इरादे बहुत खतरनाक है। पहले लव जिहाद था, फिर लैंड जिहाद आया, अब ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है इंडिया गठबंधन पे कि वो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा आपको, इस पर प्रधानमंत्री जी जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मैं इतनी कह सकता हूँ कि एक बोखला व्यक्ति कोई होता है, वो जब वर्तमान हालात में बोखला रहता है तो उनके मुंह से बातें उसके मुंह ऐसी बातें निकलती है कि वो क्या कह रहा है, क्या निकल जाता है, ये उनकी स्थिति बन गई है। गहलोत जी, गुजरात में है, गुजरात में उन्होंने फिर एक बार कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टनरशिप ओपन हो गई है, फिर एक बार पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पूरे चुनाव में, फिर एक बार बात हुई पाकिस्तान और कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ। उसी का जो मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा कि वो क्या बोलते हैं उनको मालूम नहीं पड़ता है, वो डिसीजन हो गई है, वो क्या बोलते हैं पाकिस्तान का पाकिस्तान लेके आ गए,
भाई आप देखिए ना, जो जो बातें बोली है वो आपके सामने है। 5 साल के बाद में जो बातें बोल रहे हैं वो सब जगह है, वो बातें कोई मेल नहीं करती ना। हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है, उसको इंटरव्यू वो कर रहे हैं। वो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, हम निकाह के नाम पे बात हम कहते हैं कि जो इशू है महंगाई का है, बेरोजगारी का है, आप इसी पे बात करो उससे। वो पेश क्यों नहीं करते अपने मैनिफेस्टो, हमारे मैनिफेस्टो। अगर उन्हें हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को कि उनका मैनिफेस्टो, हमारा मैनिफेस्टो, उस पर देश में बैठ जाए। जी 2 चरण का इलेक्शन खत्म हुआ, पहले जो परसेंटेज आए थे उसके बाद 11 दिन के बाद जब परसेंटेज आया तो वो परसेंटेज बढ़ा के 6 या 7% बढ़ा के परसेंटेज, इसमें आपका क्या ये आपने जो पॉइंट उठाया है, शायद आप इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरीज की बात कर रहे हैं आप, ये चिंता का विषय होना चाहिए। कांग्रेस ने उसको प्रोटेस्ट भी किया है, हम भी प्रोटेस्ट करें राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने कहा ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उसी ढंग से इलेक्शन कमीशन भी जो है जिस दबाव में काम कर रहा है, जनता पार्टी के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय का आंदोलन चल रहा है, आपके संज्ञान में होगा, 1 आध महीने से चल रहा है। कुछ छींटे राजस्थान में भी उड़े लगते हैं। क्या परिस्थिति है गुजरात में बीजेपी के खिलाफ एक क्षत्रिय समुदाय का आंदोलन, और राजस्थान में इसका क्या असर दिख रहा है? कुछ चरण के चुनाव वहां भी बाकी होंगे। देखिए, इसका असर खाली क्षत्रिय समुदाय में नहीं है, थोड़ा ज्यादा कम जो है सभी समुदाय में होता है। अगर आप ऐसे कोई कमेंट करो जो समाज को, जाति विशेष को हिट करे, तो उनके लिए तो तकलीफ ही है, तो गुस्से में ही है। और आपके यहाँ भी बहुत भयंकर आंदोलन चल रहा है, ये लोग मीटिंग नहीं कर पा रहे, इनकी ऐसी दुर्गति हो गई है। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता गांव में कैंपेन करने चल रहे हैं कि हमारा रोज नहीं हो जाए, और जहाँ अमित शाह जाते हैं या पीएम जाते हैं, वहाँ पुलिस फोर्स या एक्स्ट्रा फोर्स दी जाती है। इस डर के माहौल में आज कैंपेन क्यों हो रहा है, लोकल रेगुलेटरी हो रहा है, और ये जिद है कि हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। अशोक जी, जैसा आपने बताया कि राजस्थान में अंडर करंट है और ये बात कुछ अलग रिजल्ट भी आ सकता है, गुजरात में क्या खाता खुलेगा सर ये लोकसभा चुनाव में? मतलब आप बताइए, आप लोग यहाँ पे गाँव जाते हैं, इवेंट करते हैं, हमारी तरह अभी तो हम राजनीति में, अभी तो पत्रकार में तो भूमिका कम नहीं होती राजनीति समाज के लिए। वो आज चिंता नहीं कर, कोई बात ऐसी होती है जो बड़े कार्य करना चाहिए। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो में प्रजालक्ष्य कुछ है नहीं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अच्छा है, कांग्रेस का आइडिया भी अच्छा है, फिर भी लोगों के साथ कांग्रेस का कनेक्शन क्यों नहीं होता? ये कांग्रेस की कमियां क्या है? कांग्रेस की कमियां क्या है? नहीं, ऐसा है, हमें लगता है आधा काम तो हमारा बीजेपी ने कर दिया है, आधा काम बीजेपी ने कर दिया है, आधा काम मोदी जी ने कर दिया है। जब उन्होंने कमेंट किए मैनिफेस्टो पर, उन कमेंट को मैं नहीं दोहराना चाहूँगा, और जिस प्रकार से उन्होंने हमारी व्याख्या की मैनिफेस्टो की, तो लोगों ने लाखों लोगों ने डाउनलोड किया हो पहली बार, हमारा काम हो गया और गाँव तक पहुँच गया। यस गिरोध साहब, ये बताइए कि चुनाव के दौरान जो 2 परिस्थितियां सूरत में निर्माण हुई और इंदौर में निर्माण हुई, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट्स बैकआउट कर गए, मेरा प्रश्न आपसे सीधा ये है कि प्रलोभन देने वाला तो गलत है ही, पर जो प्रलोभित हो रहा है वो कितना गलत है, उसको लेकर के क्या आपको नहीं लगता कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के अंदर एक हताशा का माहौल है कि चुनाव के पहले ही बैकआउट हो जा रहे हैं और मीडिया से बात भी नहीं कर रहे दिनों तक? क्या कहेंगे इसके ऊपर, आप क्यों प्रलोभित? मैं ये कहना चाहूँगा पत्रकार मित्रों से कि हालात देशवासियों को भी आगे आना चाहिए। जो हालात बन गए देश के अंदर, क्या हम कहते हैं डेमोक्रेटिक खतरे के अंदर है, हम कहते हैं कि आगे चुनाव होंगे नहीं होंगे, मोदी जी जाएंगे, इसके मायने क्या है? इसके मायने यही है, जिस प्रकार इन्होंने मॉडल अपनाया है
मध्य प्रदेश की शुरुआत करी, कर्नाटक, महाराष्ट्र 50 करोड़ रुपए देकर के उन्होंने सरकार तोड़ी है महाराष्ट्र के अंदर। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर खतरे के बाद क्यों करते हैं हम क्यों कहते हैं कि आगे चुनाव होंगे भी नहीं होंगे? इसलिए कहते हैं जो आप उदाहरण बता रहे हो इंदौर का या सूरत का, आप बताइए इससे बड़ी क्या गुंडागिर्दी होगी और स्टडी होगी और दबाव होगा, अपना जो ये इंदौर का केस हुआ, आप 376 केस लगा दो उसके ऊपर, मतलब ये 3 प्रकार है। साम दाम नंद भेद की जो कहावत है, वो कहावतें लेके ये अपनाने जिंदगी के अंदर, राजनीति के अंदर, जो खतरनाक है देश के लिए। अब अगर देश के लोग नहीं डालेंगे ना, सबको बड़ी पश्चाताप होगा। क्या आपके विचार हैं? ये कोई बहुत बड़ी बात है, एक ही बात है। अगर प्रलोभित हो रहे हैं, अरे तो आप देखिए ना, जब हॉस्टल सरकार के लिए हमारी ये तो राजस्थान सरकार बच गई। आप सबको अच्छी हो रहा देश के लोगों को कि राजस्थान की गवर्नमेंट 5 साल चल कैसे गई, एक अटैम्प हुआ वो फेल हो गए, उसके बाद कितने अटैम्प मैंने करने की कोशिश की होगी, हमने घेरने नहीं दी सरकार को। और जो ये रवैया है, पैसे के बल पे आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये आप जो पहले तो एक उन्नयन हो गया, तो ये जो परंपरा डाली गई, पहली बार सुन रहे इस प्रकार जो आपने इशारा किया है, वो खतरनाक परंपरा है। अब पहले देखो उम्मीदवार नहीं मिलोगे वालों, तो सरकार तोड़ सकते हो, छोटी बात है। थैंक यू। थैंक यू।